ओके, तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है, तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, और ये तुम्हें ही पता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हम हमेशा है ना, जब से पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, तब से हम लोगों को हर बार हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने हमेशा ये कहा है कि बड़ों की इज्जत करो, बड़ों से रिस्पेक्टफुली बात करो, ठीक है, बड़ों का कहना मानो। एंड हम लोगों ने वो किया भी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ और होता है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ और प्रिटेंड करते हैं, कुछ और एक्शन करते हैं। एंड जिससे हमारी एक तो मेंटल हेल्थ तो ख़राब होती ही है, प्लस हम जेन्युइनली जो खुद से सच बोला करते थे वो भी धीमे धीमे कम हो जाता है, और हम एक ऐसे रूप में पहुंच जाते हैं जब हम प्रिटेंड ही कर रहे हैं सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पीपल्स के सामने, ताकि पीपल्स को प्लेजर दे, प्लीज़ कर सकें। तुम पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, समझो। मान लो कि एक बंदा है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बंदा, तुम्हारा दोस्त है जिसका नाम है छगन लाल। अब छगन लाल जो है वो इतना अच्छा बंदा है कि अगर उसके मुंह में कोई दो गाली भी दे जाए तब भी वो हंस कर चला जाए, ठीक है। मोहन दास करमचंद गांधी के प्रिंसिपल पर चलता है बंदा, कि एक चाटा कोई मारता है तो वो एक और गाल आगे कर देता है, ठीक है। अब ये जो बंदा है छगन लाल, ये इतना अच्छा है कि उसको है ना उसकी वाइफ भी चिल्ला देती है, उसके दोस्त भी चिल्ला देते हैं, उसके बॉस भी चिल्ला देते हैं, उसका बच्चा भी उस पर दबक पड़ता है। अब ये जो छगन लाल है, ठीक है, तुम्हें क्या लगता है बहुत अच्छा इंसान है ना, बहुत ज़्यादा सीधा इंसान है, इसीलिए सब लोग उसको दबा के रखते हैं। और सच्चाई की तो इज्जत ही नहीं है दुनिया में, सच्चे लोगों की तो कदर ही नहीं करती ये दुनिया। तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि तीन तरह के इंसान होते हैं, ठीक है। एक होता है राम की तरह, जो अच्छे होते हैं, लाइक जेन्युइनली अच्छे होते हैं, ठीक है, और पावरफुल होते हैं, कि उनके साथ अगर कोई बुरा करता है जैसे कि रावण, तो उनको ख़त्म करने की ताकत रखते हैं वो। एक होता है रावण जैसे, जो जेन्युइनली ताकतवर होते हैं, पर वो इतने सेल्फिश होते हैं कि वो अच्छे वाली कैटेगरी में नहीं आ पाते, वो अपने पावर का सेल्फिश पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ना कि राम की तरह जो पीपल्स के लिए यूज़ करते हैं अपनी पावर्स का। फिर आता है थर्ड, तुम्हारे और मेरे जैसे एनपीसीज। हमारे पास पावर नहीं है, टू बी फ्रैंक हमारे पास पावर ही नहीं है। अगर कोई आके हमको ठोक के चला जाए बंदा, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास इतनी पावर है कि तुम उसको दो चांटे लगा सको पूरी गली के सामने। तुम्हें लगता है? तुम मुझे सच में अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि अगर कोई तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी माँ को चार गालियाँ दे, तुम्हें लगता है तुम खड़े होकर बातें सुनोगे या फिर उसको चिल्लाओगे? तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यू नो वाई? बिकॉज यू आर नॉट अ गुड गाय, यू आर जस्ट अ नाइस बॉय। तुम्हें बस पीपल प्लीज करना है, ठीक है। तुम में इतनी ताकत है नहीं जेन्युइनली कि तुम है ना कुछ कर पाओ। तुम्हें अगर ताकत होती तो तुमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें की होती, क्योंकि देखो, पावर होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम अच्छे हो या बुरे हो, तुम्हारे पास पावर होनी ही चाहिए, ताकि कोई तुम्हारे साथ बुरा ना कर सके। अब फिर तुम उस पावर का कैसे यूज़ करते हो, दैट्स डिपेंड ऑन यू। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि मैं तो खरगोश हूँ, इस मतलब मैं किसी का बुरा नहीं करता, इसका मतलब मैं अच्छा हूँ। तुम किसी का बुरा कुछ करने की ताकत ही नहीं रखते हो, इसलिए तुम कुछ किसी का बुरा कर नहीं पा रहे हो, एंड इसलिए तुम खुद को अच्छा कह रहे हो। बट इज सच अ लाई कि तुम है ना खुद को शीशे में देखकर एक बार बोल कर देखो कि तुम अच्छे इंसान हो। तुमने कितनी बार ऐसी सिचुएशन फेस की है जब तुम्हें खड़े होकर बोलना चाहिए था खुद के लिए, तुम खुद के लिए भी खड़े नहीं हुए। क्या तुम अच्छे हो? जेन्युइनली आस्क योरसेल्फ, क्या तुम अच्छे हो जस्ट, या फिर तुम प्रिटेंड कर रहे हो कि हाँ मैं अच्छा हूँ? तुम वो खरगोश हो जिसके है ना दांत बड़े नहीं है, जिसका पंजा बड़ा नहीं है, जो शिकार नहीं कर सकता, और शेर को जाके बोल रहा है कि यार मैं तुझसे बहुत अच्छा हूँ क्योंकि मैं शिकार नहीं करता। एक बार सोच कर देखो, क्या तुम शिकार करने के लायक भी हो? अगर जेन्युइनली तुम्हें कभी नीड आ जाए शिकार करने की, वुड यू एबल टू डू इट? क्या तुम सच में कर पाओगे? अगर आंसर आता है नहीं, नहीं कर पाऊंगा मैं, तो तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम जस्ट एक प्रिटेंड कर रहे हो अच्छे इंसान बनने का, एंड दैट इज इट। सो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज गेन पावर, ठीक है। पावर कमाओ, वेदर इट इज ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, पैसे कमाओ, पॉलिटिकल पावर कमाओ, सोशल पावर कमाओ, इज्जत कमाओ, ठीक है। और पावरफुल बनो कि कभी भी कोई भी सिचुएशन आए तो तुम हैंडल कर सको। बी अ मैन ऑफ द हाउस यार। मैन ऑफ द हाउस क्यों बोला जाता है? इतना रिस्पेक्टेबल टर्म क्यों है मैन ऑफ द हाउस? क्योंकि कुछ भी दिक्कत आएगी घर में तो ये खड़ा है, ये खड़ा है जो देख लेगा। ये इतना पावरफुल है, ये इतना रिस्पेक्टेड है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये हैंडल कर लेगा। और तुम क्या हो? मैन ऑफ द हाउस हो? नहीं हो ना।
तो कमाओ वो ऐसा, ठीक है, कमाओ वो ऑरा, उस चीज़ को एक्टिवेट करो अपने अंदर जो तुम्हारे जेनेटिक्स में है। तुम्हारे पूर्वज अगर तुम्हें ऊपर से देखते होंगे मुट्ठी मारते हुए, तुम्हें पूर्वज तुम्हें देखते होंगे सिंपिंग करते हुए, तुम्हारे पूर्वज देखते होंगे तुम्हें ऐसे टाइम वेस्ट करते हुए, तुम्हें लगता है ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे, राइट? एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे नाम के पीछे जो सरनेम है, उस सरनेम को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने कितने सारे सेक्रीफाइसेस किए होंगे, तब जाके वो तुम तक पास ऑन हुआ है और तुम आज सांस ले पा रहे हो। बी ग्रेटफुल गाय, ठीक है, और काम करने पे ध्यान दो, खुद को पावरफुल बनाओ और चीज़ों को हैंडल करना सीखो। नहीं करोगे तो कोई भी घर में घुस के तुम्हें मार के चला जाएगा और तुम बस हे करते रह जाओगे। बस इतना ही आता है तुम्हें। खुद को पावरफुल मत समझो, तुम बस एक लाफिंग लाफिंग जोकर हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो तुम, ठीक है। सो डोंट प्रिटेंड कि सिग्मा अल्फा बीटा सब तुम ही हो। ट्राई, एटलीस्ट ट्राई। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि जाके जेफ बेजोस जितना अमीर बन जाओ, जाके जाके मोदी जितना पावरफुल बन जाओ पॉलिटिक्स में, जाके खाली जितना ताकतवर बन जाओ फिजिकली। मैं बस इतना बोल रहा हूँ, जस्ट ट्राई। तुम्हारा जितना पोटेंशियल है उतना तक तो पहुंचो एटलीस्ट। तुम उतने से भी नहीं जा रहे हो भाई, तुम बस हे करते रहते हो पूरा दिन, बकचोदी पेलते रहते हो, टाइम वेस्ट करते रहते हो। कभी सोचा है कि आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद जब तुम्हारी खुद की फैमिली होगी तब तुम क्या करोगे? सोचो, अगर नहीं सोचा तो प्लीज़। एंड बी अ गुड मैन, नॉट अ नाइस गाय, ठीक है। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।